नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज जिस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो योगा फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही एक पार्ट है। आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है, बहुत सारे माता बहनों ने, इवन बहुत सारे भाइयों ने क्वेश्चन किया है कि सर जो भी आप अपने आसन वगैरह का सीक्वेंस डाले हो जिससे कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ बूस्टअप हो सकता है, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है करके, लेकिन कुछ ऐसे शॉर्ट में प्राणायाम या तो कुछ ऐसे क्रिया बता दीजिए। कुछ क्रिया भी तो होगा जिससे कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बूस्ट कर सके। जी हाँ, ज़रूर है, और उस क्रिया का नाम है अश्विनी क्रिया। दोस्तों, जस्ट ये नाम सुन के गूगल में अगर आप सर्च करोगे या तो यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो अश्विनी क्रिया के ऊपर ऐसे तो बहुत सारे वीडियो बनी हुई है, लेकिन उस वीडियो को आप देखोगे तो कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। क्या कन्फ्यूजन होगा कि सर अश्विनी क्रिया जो है ये नाम जुड़ा हुआ नॉर्मली ब्रह्मचर्य से। हाँ, जो लोग ब्रह्मचर्य का रक्षा करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो एनर्जी है वो स्खलित ना हो जाए, वीर्य जो स्खलित ना हो जाए, ठीक है, इन कारणों के प्रति जो मेडिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जो कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, वो अश्विनी क्रिया का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और आप बोल रहे हो कि योगा फॉर सेक्सुअल एनर्जी के लिए, योगा फॉर रिप्रोडक्शन के लिए इस क्रिया का यूज़ किया जाएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब देखिए, योगा जो है, योग कभी भी सेक्स को या तो इंटरकोर्स को गलत नज़र से नहीं देखता है। गलत क्या होता है, जब हम केवल हमारे जो चिंता है, हमारा जो बुद्धि है, वो जब केवल इंटरकोर्स या तो सेक्सुअल थिंकिंग की तरफ ही खींचा चला जाता है। लेकिन एज ए क्रिया, एज ए काम, एज ए ड्यूटी जब हम इसको परफॉर्म करते हैं, इट शुड बी परफेक्ट, एंड योगा टेल्स अबाउट ओनली परफेक्शन। योगा कर्मेषु कौशलम। तो अश्विनी क्रिया एक ऐसा पावरफुल क्रिया है जो आपको जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको शरीर में धारण करने में, ऊर्जा को शरीर में स्टोर करके रखने के लिए बहुत मददकारी है। और आज आप जितने भी प्रॉब्लम्स देखोगे यंग जनरेशन में रिलेटेड टू स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, वो यही है। जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, फाइब्रॉइड्स इन यूटेरस हो गया, पुरुषों के केस में शीघ्र पतन हो गया, स्वप्न दोष हो गया, लो क्वालिटी ऑफ स्पर्म, एंड महिलाओं के केस में लो क्वालिटी ऑफ एग्स। ये सारे प्रॉब्लम दर्शाता है कि उनके नीचे स्वादिष्ठान चक्र में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड चक्र है, उसमें ऊर्जा का बहाव बहुत कम हो गया है, या तो ऊर्जा है ही नहीं। किस लिए? क्योंकि देखिए, नेचर, प्रकृति ने हम सबको बराबर मौका दिया है, जो नेचुरल प्राण शक्ति है उसको अपने शरीर में एब्जॉर्व करने की और उसको अपने प्रोग्रेस के तरफ यूज़ करने के लिए। लेकिन हमारे चिंताओं पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। हम दिन भर 100 अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से ऊर्जा का फ्लो हमारे सातों चक्रों में बराबर नहीं हो रहा है, और वही अलग अलग प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। अश्विनी मुद्रा जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अलग अलग फायदे के लिए उसका करने के तरीके में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमें करना पड़ेगा। आज हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो बेसिकली कुंडली जागरण के लिए या तो ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए हम अश्विनी मुद्रा को नहीं कर रहे। इट्स ए पावरफुल प्रोसेस, बट हमारा स्पेसिफिक पर्पस आज इस सेशन का रहेगा किस तरह से हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिजुविनेट कर सकते हैं, सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, ताकि आप जल्दी से कंसीव कर सको, जिसके आपके बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो इसके लिए अश्विनी मुद्रा को कैसे किया जाए और अश्विनी मुद्रा है क्या? नाम से सुनिए, अश्विनी। अश्व का मतलब होता है संस्कृत में घोड़ा, हॉर्स। और किसी ने देखा होगा तो अश्व जब मल त्याग करता है, घोड़ा जब स्टूल पास करता है, उसके बाद काफ़ी देर तक अपने एनल मसल को वो अंदर के तरफ स्क्वीज करता है, फिर लूज करता है, अगेन स्क्वीजेस इट्स एनल मसल, फिर रिलीजेस। ये क्रिया ये बहुत देर तक करता है। किस लिए करता है? कोलोन के अंदर कुछ भी गंदगी नहीं बचा हो, इसको रिलीज करने के लिए करता है। तो जस्ट योग में सिंपली समझाने के लिए इस नाम को एडप्ट किया गया अश्व से। हमें भी अपने मूलाधार चक्र के पास, यानी अपने मलद्वार को, यानी एनल मसल्स को ऊपर के तरफ खींच के होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है। यहीं पे आती है सारे डिफरेंस। अगर मैं ये बताता कि आपको ध्यानात्मकता के तरफ जाने के लिए अश्विनी मुद्रा करना है, आपको ब्रह्मचर्य को बरकरार रखने के लिए अश्विनी मुद्रा करना है, या तो आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को दूर करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, अश्विनी मुद्रा करना है, तो करने का तरीका कुछ अलग होता। हमें क्या करना पड़ेगा? अश्विनी मुद्रा में बहुत ज़्यादा देर तक होल्डिंग नहीं करना है। और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास आप किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम ये बात करेंगे कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए करना है, तो
बैठने का तरीके में भी थोड़ा सा चेंजेस। आपको बैठना है सिद्ध योनि आसन में। अगर आप महिला हो पुरुष हो तो सिद्धासन में। सिद्ध योनि आसन के लिए क्या करेंगे, दोनों पैर को आप आगे इस तरह से सीधा कर देंगे दंडासन में बैठे हुए। अब यहाँ से अपने बाएं हील को, बाएं पैर का जो हील है इसको बिल्कुल अपने पेरिनियम के पास, मतलब अपने एनस और वेजाइना के बीच में जो सॉफ्ट मसल है उसके साथ हील को बिल्कुल प्रेस करना है, ठीक है। और यही काम जब पुरुष करेंगे तो अपने दाहिने पैर को पहले फोल्ड करेंगे, ओके। स्क्रोटम और एनस के बीच में जो गैप है उस गैप में हील को प्रेस करना है। और दूसरे पैर से इस पैर को, कि ये पैर मूव ना हो, इसको लॉक कर देंगे, इसको बिल्कुल स्टेबल कर देंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। तो महिलाओं के केस में बायां पैर फोल्डेड पहले, दाहिना पैर बाद में। तो दिस इज सिद्ध योनि आसना। पुरुषों के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, सिद्धासना। इस तरह से बैठना है, स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखनी है। अब आप करोगे अश्विनी मुद्रा का प्रैक्टिस। जैसे मैंने समझाया था वैसे क्या करना है, दोनों हाथों को बिगिनिंग में आप चिन्ह मुद्रा में रख के प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी ज़्यादा बेटर बेनिफिट के लिए आप स्वादिष्ठान मुद्रा अपनाएंगे। स्वादिष्ठान मुद्रा क्या है, अपने टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर और टिप ऑफ रिंग फिंगर, इन दोनों को आप थंब के साथ जोड़ेंगे, दोनों ही हाथ में ऐसे बैठेंगे। अब अपने जो एनल मसल है, एनल से पायु है, उसको ऊपर की तरफ खींच लेना है और छोड़ देना है। ऊपर की तरफ खींच लेना है और छोड़ देना है। स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। होल्डिंग वाला जो टेक्निक है वो भी सही टेक्निक है, लेकिन उससे क्या होता है, आपका स्पिरिचुअल जागरण होता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है। आपके चक्रा एक एक करके जागेगा, पूरा एनर्जी अपर चक्रा सहस्रार तक पहुंच जाएगा। और इसके ज़्यादा प्रैक्टिस करने से इवन आपको जो सेक्सुअलिटी है उससे आपका पूरा मन हट जाएगा, ठीक है। यू विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट दिस लोअर चक्रास, दैट इज़ फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। आपको केवल अपने नीचे से दूसरे चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना है, उस चक्र में सारे एनर्जी फ्लो को लेके आना है। तो यहीं पे सारे डिफरेंस आती है। आप होल्डिंग ज़्यादा देर नहीं करोगे। आप क्या करोगे, हर बार श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए पायु का अंदर खींच लेंगे, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और श्वास छोड़ते समय तुरंत ही इसको छोड़ दोगे। कितने बार प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में 20 से 30 बार करें, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले ले। और दूसरा भी कोई बंद नहीं लगाना है। तरीके बहुत है करने की, जालंधर बन के साथ भी कर सकते हो, बहुत तरीके की वेरिएशन है, लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग है, इस बात को समझिए। हमें केवल 20 से 30 बार एक सेट में करना है। श्वास भरते हुए ऊपर खींच लेंगे अपने पायु को, श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर देंगे। जब आपका कुछ दिनों में ये क्रिया थोड़ा अच्छा लगने लगे, ईजी लगने लगे, तब आप क्या करोगे, इसको 100 बार तक करोगे। अब अंत में इसके एक छोटा सा हैक मैं और बताऊंगा, और अच्छे से इसको क्रिया से मेडिटेशन की तरफ कैसे ले जाए। यहाँ पे आएगी आपकी चिंता, आपकी थॉट। हम किसी भी चीज़ को, बोलते ना माइंड कन्वर्ट्स टू मैटर, हम जो सोचते हैं वो ज़रूर होता है। अगर आप उस सोच में उतना ताकत रखते हो तो जब आप पूरा लगन के साथ अश्विनी क्रिया की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको ये सोचना है, आप अपने शरीर से जो शक्तियाँ नीचे बह जा रही थी, जो चिंताएं आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वो सारे शक्ति, वो सारे पावर जो है आपके मूलाधार चक्र में यानी एनस के पास स्टोर्ड है। तो वहाँ पे एक लाल रंग के ज्योत को सोचिए, रेड एक डॉट को सोचेंगे आपके एनस के पास। थोड़ी देर उसमें ध्यान लगाइए। बेसिकली वो आपका मूलाधार चक्र है, जहाँ पे आप ध्यान लगा रहे हो, एनस के पास ध्यान लगाओगे। और थोड़ी देर में आपको ना वहाँ पे एक हल्का हल्का वाइब्रेशन यानी एक सनसनाहट भी महसूस होगी, अगर आप सही में अच्छे से ध्यान लगा रहे हो। और उससे जस्ट 3-4 इंच ऊपर अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जस्ट पीछे स्पाइन के अलाइनमेंट में आपको एक ऑरेंज कलर की, वर्मिलियन ऑरेंज, तेज ब्राइट ऑरेंज कलर की ज्योत को सोचना है। जो महिलाएं हैं अपनी यूटेरस के पास इसको सोचेंगे। और जब आप अश्विनी मुद्रा लगाओगे, अब आपको सोचना है, आप अपने सारे ऊर्जा को मूलाधार चक्र से ऊपर खींच के अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ला रहे हो। सिंपली हमने जो कलर कोडिंग किया था वो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। आप रेड कलर के एरिया पे अपने एनस के पास जो एनर्जी है वो उसको खींच के ऑरेंज कलर वाले एरिया में लेके आ रहे हो। जस्ट ये ध्यान लगानी है। तो इस तरह से आप करोगे। प्रैक्टिस को करते करते धीरे धीरे जब आपका 30 बार हो जाएगा, 50 बार आसान लगने लगेगा, 100 बार तक करोगे। अगर मैंने जो सेकंड टेक्निक बताया, कलर के साथ सोचते हुए, चक्रों के बारे में सोचते हुए, तो डेफिनेटली
ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, डेफिनेटली आपके सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा, क्वालिटी को बढ़ाएगा। सेक्सुअल या तो रिप्रोडक्टिव एनर्जी, इट इज़ अबाउट परफॉर्मिंग दैट नेचुरल एक्टिविटी जो कि बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिसका बहुत अच्छा शुभ रिजल्ट आना चाहिए, और वही हमारा टारगेट है। इंक्रीजिंग सेक्सुअल एनर्जी डज नॉट मीन इंक्रीजिंग योर थॉट्स अबाउट सेक्स डे एंड नाइट, जो कि पूरा आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में लेके जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अश्विनी मुद्रा का रेगुलर प्रैक्टिस करें। इसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अगर पेट में अपच लगा रहता है वो खत्म होगी। अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है, आपका जो रिकवरी है, आसन व्यायाम ज़रूर करें। मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगा केवल अश्विनी मुद्रा करने से आप कंसीव हो जाओगे, नहीं, लेकिन आपका जो प्रेगनेंसी जर्नी है बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप IVF की तैयारी कर रहे हो, ऐसे भी केसेस है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में IVF सक्सेसफुल हो गया है। जनरली देखा जाए तो 35% सक्सेस रेट है पूरे इंडिया में, लेकिन जिन लोगों ने इस मुद्रा के साथ प्रैक्टिस किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ, ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट के केसेस है। ठीक है, ये इतना मैजिकल है। साथ में आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसीविंग से रिलेटेड सारे आसन भी करने पड़ेंगे, लेकिन इसको ज़रूर करें। ये आपको अंदरूनी ऊर्जा को बढ़ाएगा टुवर्ड्स योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो स्टूडेंट्स से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मनोनिवेश, जो कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो ध्यान में, योग में और आगे बढ़ना चाहते हो, अश्विनी मुद्रा को करें। फेस में हमेशा एक ग्लो बना रहेगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग प्रोसेस। तो ऐसे कई तरह के इसके फ़ायदे हैं। तो जो भी रिप्रोडक्टिव डिजॉर्डर से पीड़ित है, अश्विनी मुद्रा का रोज़ अभ्यास करें, समय लेके करें, और आपको मैजिकल बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगर आपकी ये जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ अलग, कुछ नया सीखने को मिला हो, ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें जो लोग इस तरह के समस्याओं से परेशान हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन कुसुम योगा। सी यू सून।